नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं एकलव्य संदेश न्यूज़ चैनल। मैं हूं अनिल कश्यप। आज हम लोग गनपा में आए हुए हैं, जो कि कठवा कांड हुआ था, जो कठवा मोड़ आंदोलन निषादों के आरक्षण के लिए हुआ था। उसमें शहीद हुए थे हमारे हरनाथ बिंद जी। उनके आज पुण्यतिथि पर यहाँ पर एक सभा आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोग इनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए आए हैं। और मैं भी अपने दिल से हरनाथ बिंद जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। इसी कड़ी में आइए हम बात करते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अर्जुन सिंह कश्यप, ग्राम गंदपा, सर पार्टी के पूर्व महासचिव। जी, निषाद पार्टी के पूर्व महासचिव आप रहे जी। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि जो कठवा मोड़ कांड हुआ था और उसमें घटना जो हुआ था, उसमें शहीद हुए थे हरनाथ बिंद जी। तो निषाद पार्टी की तरफ से जो इस समय निषाद पार्टी भाजपा के साथ गठबंधन में है, तो आज वो पुण्यतिथि मना रही है कि नहीं हरनाथ बिंद जी का? हमारे जाने में तो कहीं भी नहीं मना रही है और उनसे कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि जिस समय शहीद हुए तो उनके घर पे द्वार करने भी नहीं आए, न कोई मदद न कोई सहयोग ही दिया। जी, तो लोग मनाएंगे कहाँ से? तो निषाद पार्टी जो हरनाथ बिंद जी थे, वो निषाद पार्टी के पदाधिकारी थे? जी, सदस्य थे। जी जी जी। तो निषाद पार्टी आज हरनाथ बिंद जी का कोई पुण्यतिथि नहीं मना रही है, जो कि समाज के आरक्षण के लिए उन्होंने अपना शहादत दे दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया। और उनके उपलक्ष्य में आज निषाद पार्टी कोई शहादत दिवस नहीं मना रही है। कोई नहीं मना रही है। तो हमारे साथ एक वकील साहब हैं। मैं सर से आपका परिचय जानना चाहूँगा। सर जी, मेरा नाम जगत मोहन बिंद है। जी जी और मैं पेशे से वकालत करता हूँ जी और समाज के लोगों के साथ में हमेशा हर कदम पे साथ खड़ा रहता हूँ। जी जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये आप हरनाथ बिंद जी के शहादत या पुण्यतिथि पर उपस्थित हुए हैं, तो सर हरनाथ बिंद जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हरनाथ बिंद जी का जो त्याग और बलिदान था, जी उसको भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी ने जो है जी सिर्फ भुना करके सत्ता में आने का काम किया। जी और आज तक न तो भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी, न कोई मंत्री, न निषाद पार्टी से संबंधित कोई वरिष्ठ व्यक्ति इनके दरवाजे पर नहीं आया। इनके परिवार की बहुत दयनीय स्थिति है, जी जी लेकिन कोई इनकी खोज खबर लेने वाला नहीं है। जी ये कहा जाए सर, एक फिल्म का डायलॉग था कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। वही वाली हाल है कि निषाद पार्टी के लिए सारे निषादों के आरक्षण के लिए और निषाद पार्टी के लिए अपनी शहादत दिया, और निषाद पार्टी के ही लोग इनको इनकी शहादत को त्याग दिए हैं। नहीं, जो हमें तो अपनों ने लूटा वाली जो बात है यहाँ साबित नहीं होती, क्योंकि इन्होंने साबित किया है कि इस समाज के लिए न तो निषाद पार्टी हित ऐसी है हाँ। और न ही भारतीय जनता पार्टी इस समाज के हित के बारे में सोचती है। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी आरक्षण देना चाहती तो आज केंद्र में भी उसकी सरकार है और राज्य में भी इसी पार्टी की सरकार है। ये दोनों पार्टी चाहे तो संविधान में संशोधन करके आरक्षण दे सकती हैं, लेकिन ये सिर्फ आरक्षण के नाम पे इस समाज के लोगों को भ्रमित करके और लाभ ले रही हैं और इनको कोई सहयोग योगदान देने काम नहीं कर रही है। तो सर, आप मैं चाहूँगा कि आप निषाद पार्टी के जो प्रमुख हैं संजय निषाद जी, उनसे क्या कहना चाहेंगे कि जो निषादों के आरक्षण के लिए आंदोलन करवाए और आज भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है और निषादों का आरक्षण नहीं मिला है, तो उनसे क्या कहेंगे सर? संजय निषाद और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, उन दोनों लोगों से मैं यही कहूँगा कि ये सबका साथ और सबका विकास वाली बात अगर करते हैं तो इस समाज के विकास के लिए इसको अनुसूचित जाति में रखने का काम जल्दी से जल्दी और जरूर करें। वकील साहब का कहना है कि जो आरक्षण को लेकर के आंदोलन हुआ था और आंदोलन के बाद निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, तो जल्द से जल्द निषादों का आरक्षण लागू करें। जी, मैं इस बात से सहमत हूँ और मांग भी करता हूँ, क्योंकि हर 5 साल बाद हमको मौका मिलता है अपनी ताकत दिखाने का। अगर वो अपने वादे पे खरे नहीं उतरते हैं तो जिस निषाद समाज ने उनकी सरकार बनाने का काम किया है, उसी निषाद समाज ने उनको सरकार हटाने का भी काम भविष्य में करेंगे। सर, अभी आगामी 1-2 महीने बाद लोकसभा का चुनाव है, तो इसमें आप दोनों पार्टी जो गठबंधन में चल रही हैं, निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, उन दोनों पार्टियों से क्या कहना चाहेंगे? अभी समय है इन लोगों के पास, जब 24 घंटे के अंदर 10% EWS को आरक्षण दे सकते हैं, अभी इनके पास 24 दिन है आरक्षण देने के लिए। अगर दे देंगे तो ये समाज उनके साथ है, अन्यथा ये समाज उनको सत्ता से हटाने का भी काम कर सकता है। एकलव्य संदेश से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। सर, आपका मैं परिचय जानना चाहूँगा। मैं अधिवक्ता रवि कुमार बिंद। कहाँ से हैं सर?
सर मोहम्मदाबाद में मैं वकालत पेशे से जुड़ा हुआ हूँ। जी जी। सर मैं जानना चाहूँगा हरिनाथ बिन जी की जो पुण्यतिथि पे आप आए हैं, तो हरिनाथ बिन जी के परिवार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? इस समय हरिनाथ बिन जी के जो परिवार की स्थिति है काफ़ी दयनीय है। जी जी। और जो सत्ता में जिस मुकाम पे लोग गए हैं, संजय निषाद जी और भारतीय जनता पार्टी, जी इन्हीं की बदौलत आज वो सत्ता में हैं जी। और इनको वो भुला दिए हैं। धन्यवाद। सर मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम रविंद्र कुमार बिन एडवोकेट है। सर आप किस अदालत में मैं गाजीपुर भी करता हूँ, मोहम्मदाबाद भी करता हूँ। जी जी। सिविल कोर्ट में। सर हरिनाथ बिन जी जो समाज के आरक्षण के लिए शहीद हुए, तो हरिनाथ बिन जी के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ, कहना ये हमको है कि जिन्होंने अपने जीवन को आहुति दे दी जी जी। और ईमानदार आदमी थे, कर्मठ थे, जी सामाजिक आदमी थे और पार्टी के हित में काम किए। जी जी। उनको उस दल के लोगों को आके मिलना चाहिए, परिवार को दुख सुख के बारे में समझना चाहिए, जी सहयोग मदद करना चाहिए, उत्थान की बात करना चाहिए। जी। वो तो उनके परिवार के साथ साथ समाज को भी छोड़ के चले गए, कभी मिलने नहीं आए, न गाजीपुर में उनके आए, कितने बार उनके घर भी नहीं आए। जी तो ऐसे समाज के लोगों के साथ धोखा देने वाले जी। पार्टी का आता कोई मतलब ही नहीं समाज से है। जी। वो अपने लाभ के लिए सिर्फ आए, अपना लाभ लिए चले गए। सर संजय निषाद जी को तो निषाद समाज के ही लोग गॉड ऑफ फादर कहते हैं। ऐसा कि गॉड ऑफ फादर कहने से कोई नहीं होता व्यक्ति। आजकल ऐसा सिस्टम हो गया है कि कोई किसी को मसीहा दे रहा है लिख करके, कोई किसी को गॉड ऑफ फादर कह रहा है, कहने से नहीं होता। उसमें नेतृत्व करने की क्षमता होना चाहिए, सिर्फ अपने परिवार में लाभ लेने के लिए नहीं। यहाँ उनके साथ समाज में बहुत लोग काम किए। यहाँ अब बड़े भाई अर्जुन सिंह का सब भी हैं, ये उनके साथ घर घर दीप जलवाए, पूजा करवाए, लोगों को सहयोग जन धन दोनों का मदद करवाए। लेकिन इनको भूल गए, इनको पार्टी से मतलब कहते हैं ना बाय बाय कर दिए। तो वैसे व्यक्ति को क्या बात कर रहे हैं। अब हमारा कहना भी है कि एक महापुरुष जो है शहीद हुए हैं, इनको श्रद्धांजलि देने आए हम लोग हैं। इनकी श्रद्धांजलि में हम लोग चाहेंगे कि चढ़ बढ़ के हमेशा भागीदारी ले और